4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी का एक नेता मराठी लैंग्वेज में एक बयान दे रहा था, मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कह ये रहा था कि साहब हमने जो है चुनाव जीतने के लिए 20,000 वोटर्स को बाहर से लाए। हंगामा मच गया, बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगे, बताने लगे कि देखिए उसमें यह भी हुआ है कि शिंदे साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद उसने ट्विस्ट कर दिया उस बात को, तो अभी उड़ने लगी बात। मैंने अब उसकी काफ़ी तलाशा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये दरअसल इस बारे में नहीं कह रहे हैं, ये कह ये रहे हैं कि जो जॉब्स के लिए बाहर गए हुए थे, इधर गए थे उधर गए थे, उनको वापस लाने का काम किया। ऐसा भी हो सकता है। हर जगह एक ही चश्मा पहन के ख़बर नहीं बनानी चाहिए। हाँ, लेकिन ये खबर देख ही रहा था, अचानक एक खबर आ गई। राजदीप सरदेसाई एक प्रोग्राम में बैठे हुए एक बात कह रहे थे कि अमित शाह जब अपना इलेक्शन स्कूल का कोई कॉलेज का इलेक्शन जीते तो सामने जो कैंडिडेट थी वो NSUI की एक लड़की थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है महिलाएं लड़कियां NSUI की जो कैंडिडेट लड़की है उसको वोट देते तो हम हार जाएंगे। तो उन्होंने तरीक़ा ये अपनाया। ये राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि उनके लोगों ने जो लड़कियां थी उनके घरों पर फ़ोन कर करके ये कहा कि देखिए हंगामा हो सकता है, लिहाजा आप अपनी बच्ची को इस कॉलेज में मत भेजना। ऐसे में उनका वोटिंग परसेंटेज घट गया और घटने के बाद वो काम हो गया, वो जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि वोट डलवाने से ही जो है जीता जाता है, कहीं वोट को घटाने से भी घटवाने से भी इलेक्शन जीता जाता है। ये खबर देख ही रहा हूँ मैं बराबर, एकदम योगेंद्र यादव सामने आ गए। उन्होंने कहा कि बिहार के हरियाणा में दूसरे तरीके से चुनाव जीता गया है, बढ़ा करके, महाराष्ट्र में बढ़ा करके, और बिहार में घटा करके जीता गया है। ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने ये रखने आया हूँ दोस्तों कि बिहार पर आप चीखते रहिए। ये पहले जो खबर है ये तो मैं आपको लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इसका वीडियो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो ये इन्होंने कहा। अब ये योगेंद्र यादव की बात है, इसको मैं ये कपिल सिब्बल के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र की चोरी पिछले दरवाजे से हुई थी जो बाद में पकड़ी गई। अब बिहार में सामने से खुलेआम वोट चोरी हो रही है, योगेंद्र यादव जी ने बताया। तो ये मैं वीडियो रख लेता हूँ, हो सकता है हम दिखा पाएँ छोटा सा आपको वीडियो। ये तीनों वीडियो या तीनों स्क्रीनशॉट्स दिखाने का मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों, देखिए अब ये वो वीडियो आ गया है। मैसिव एक्सपोज, शिंदे लीडर इन महाराष्ट्र publicly confessed that he brought 20,000 voters from outside during election. But after Eknath Shinde signal, he twisted his statement. This is how they did vote चोरी। इन तीन वीडियो को आप देखें, इसके बाद पता चल जाता है दोस्तों कि दरअसल ये जो मामला चल रहा है ना, वो एक जगह नहीं चल रहा है। वो बेसिकली वोटों को जो घटाने की योगेंद्र यादव और बाकी तमाम लोग बिहार के अंदर बात कर रहे हैं। मैंने भी कल एक एपिसोड बनाया कि अगर आप ये सोच रहे हैं प्रशांत किशोर आगे जा रहे हैं, नीतीश नीचे जा रहे हैं, भाजपा कॉन्स्टेंटली अपनी जगह खड़ी है। ऐसे में वो सिर्फ नीतीश से प्रशांत किशोर को बदलेंगे चूँकि उन्हीं का आदमी बताया जाता है। वो उसका पूरा मैं कह सकता हूँ कि प्लान है। नीतीश भी ऐसे राइज किए थे धीरे धीरे, ऐसे प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है, चूँकि दूसरे नंबर पर CM के रूप में प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है, उसको पहली अटैम्प्ट में 13% वोट दिखाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कुछ कमज़ोर पड़े, जो कि कमज़ोर पड़ चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, CM फेस उनको बनाना चाहती नहीं है, क्या कहते हैं BJP, तो प्रशांत किशोर आ सकते हैं या तीसरा गठबंधन बन सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें। खैर, तो ये तीन चीज़ें जो मैं आपको बराबर दिखा रहा हूँ दोस्तों, उसकी वजह यह है कि ये जो महाराष्ट्र के अंदर से वीडियो निकल कर आया है, क्या ये सफिशिएंट नहीं लगता है आपको इशारा देने के लिए? हो सकता ना हो। लेकिन अब आप ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं राजदीप सरदेसाई कि अमित शाह ने अपना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन पहले जीता इस प्रकार से था कि लड़कियों को भयभीत कराकर फ़ोन। अब राजदीप सरदेसाई छोटा मोटा पत्रकार तो है नहीं, देश का एक बड़ा पत्रकार है। रवीश कुमार को भी जब अपनी किताब का विमोचन कराना पड़ता है तो राजदीप सरदेसाई से कराता है। तो एक अच्छा पत्रकार है, बड़ा पत्रकार है, कभी कभी अच्छी बातें भी करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ईमानदार व्यक्ति भी है थोड़ा बहुत, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस बात को छोड़ दीजिए। अब आप ये बताइए, योगेंद्र यादव जो तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी आए और टीवी पर भी आ रहे हैं। योगेंद्र यादव इसलिए कि वो राहुल गांधी का आदमी है, इसलिए आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो वो तथ्य दे रहा है डंके की चोट पर, जिसको ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता जुटला नहीं पा रहे हैं, जिसे RSS और BJP जुटला नहीं पा रहा है,
तो क्या आप उसको झुठला देंगे? आप झुठला देंगे, मुझे मालूम है। क्यों झुठलाएंगे मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको अमित शाह का और मोदी का अगर कोई सीडी भी लाके दिखा दूंगा ना, आप उसको दरकिनार कर देंगे। और मोदी के बारे में तो वो लड़की थी पुरानी, आती है काफ़ी कभी, उसको हटा दिया गया, जस्टिस लो, मतलब कोई भी आपके सामने ऐसा एविडेंस भी इस समय ला दूंगा, आप उसे इसलिए झुठला देंगे क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरे परिवार का बंदा अमित शाह और मोदी है, इसने हमें मुल्लों से जो है छुटकारा दिलाया है, मुल्लों के पेच टाइट कर दिए हैं। अब वो नफ़रतें जो आरएसएस ने एक ज़माने से भड़काई हैं और कुछ आसपास के मुल्कों में जो कुछ मुसलमान होने का ढोंग करने वाले लोगों के रोल जो आपके सामने रखे हैं, फिल्मों के अंदर विलन दाढ़ी वाला ही बना दिया गया, आतंकवादी दाढ़ी वाला ही बना दिया, तो आपके नज़रों में एक इमेज बन गई है। लेकिन आप तो इस वजह से आप मजबूरन उसकी सीडी देखने के बाद अगर है भी तो कोई भी ऐसा, मैं बता रहा हूँ, बड़े से राहुल गांधी ने इतना बड़ा बस्टेड कर दिया, कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए, वरना मेरा देश आपका देश तो निर्भया कांड पे सड़कों पर आ जाता था, जेपी के नाम पे सड़कों पे आ जाता था। आज ऐसा नहीं होता, चूँकि इन्होंने एक, मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों में से एक बड़े वर्ग को हिप्नोटाइज़ कर दिया है। कहा कि हम आपके हैं, हम आप ही की बात करते हैं, मंदिर हमारी वजह से हिफाजत में है, यात्रा हम ही करा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ खुलकर कहता है कि यात्रा वालों के साथ हो गए या दूसरे जुलूस वालों की, जो भी का आपकी सुनी है आपने बात, तो आपके दिन, लेकिन देखिए यात्राओं से, जुलूस से, मस्जिद से, नमाज से ये नहीं चला करता है देश तो इस बात से चलता है कि मेरे पे टैरिफ कितना लगा है, मेरे लोगों को हथकड़ी बांधकर ट्रम्प भेज कैसे रहा है, मेरे यहाँ कारोबारी हालात क्या हैं, इंग्लैंड का स्टारमर अगर आया है तो उसने वीज़े की क्या वो सहूलतें दी, ये पता करो ना। नहीं करते आप पता, चूँकि आपके दिमाग में तांत्रिक, नेता, साधु, मौलवी, मज़ार पे बैठा हुआ मोटा सा पेट का मुजाबिर, इन्होंने तुम्हारे पढ़े लिखे दिमाग के भेजे की जगह गोबर भर दिया है। आप में से एक वर्ग में, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, उसमें सभी जगह वर्ग हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों वोट दे रहे हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान को पसंद कर रहे हैं, उसको वो एक हक बात भी कह रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इस हक बात का असर गैर मुस्लिम पर क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं देता है? आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई मोदी ने कुछ अच्छे भी तो काम किए हैं, क्या सारे ही बुरे काम किए हैं? इसलिए नहीं देते क्योंकि वो गुजरात के अंदर नरसंहार का उनके ऊपर आप आरोप समझते हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं होती है। ये मुसलमान को दूसरे नंबर से देखते हैं, इनकी बातें भी हैं, इसीलिए तो नहीं देते। लेकिन अगर ये कितने भी काम कर ले देश के, आप तब भी वोट नहीं दोगे। ये मैं मुसलमान वक्त से वाकिफ़ मुखातिब हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कि ये पराए घर का आदमी है। ये बातें नहीं थी 11 बरस पहले, 20 बरस पहले नहीं थी। वो जो 100 साल पहले तंजीम बनी थी ना, जिसने अंग्रेज़ों का विरोध ना करके गांधी का विरोध किया था, वहाँ से नफरतें शुरू हुई थी। और यही वजह, जनसंघ हमेशा से वोट बढ़ता है उसका, बीजेपी का वोट बढ़ता है हमेशा। तो दोस्तों बात यह है कि खुली आंख से जब तक नहीं देखेंगे आप, जब तक काम नहीं बनेगा। एक शायर है बरेलवी का, वसीम बरेलवी, उसने एक बात कहा कि कब तक छोटी छोटी बातों पे अपने को उलझाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पर आओगे। पतली गलियों में रहो या खुली सड़क पर, आपकी मर्जी है। 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। जय हिंद।